सर मेरा नाम आदित्य राय है और हम बेरोजगार लोग हैं। दिल्ली के बेरोजगार 10,792 लोग दिल्ली के सचिवालय पर पिछले 2 महीने से 24 घंटा धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन सरकारें नहीं सुन रही। आज जंतर मंतर में भी आए हैं और रोजगार आंदोलन था, लेकिन पुलिस ने कैंसिल कर दिया हमारा आंदोलन और पुलिस ने हमें डिटेन भी कर लिया है। तो पुलिस डिटेन करे या कुछ भी करे, लेकिन हमें रोजगार तो देना पड़ेगा। सरकारों को रोजगार सरकार जो है डरी हुई है, आंदोलनकारियों को तुरंत डिटेन किया जाता है। बिल्कुल सर, डरी हुई है और तुरंत हमें कहीं बोला नहीं जा रहा। बेरोजगारी का मुद्दा, आज संसद भवन में जो लोग घुसे हुए थे बेरोजगार लोग थे, लेकिन बेरोजगारी का कोई मुद्दा चला नहीं रही है सरकार। सरकारें क्यों नहीं चला रही बेरोजगारी का मुद्दा? ये बहुत बड़ी बात है। बेरोजगारी चलानी चाहिए सरकारों को, और सरकार को बात समझनी चाहिए कि रोजगार देश के प्रधानमंत्री यशस्वी आदरणीय श्री मोदी जी ने ये कहा था कि आपको 2 करोड़ रोजगार मिलेगा, लेकिन वो रोजगार नहीं मिला। आज वो युवा रोजगारी तो ढूंढ रहे हैं, दिल्ली के अंदर में रोजगार नहीं है। 60 लाख पदें खाली है दिल्ली के अंदर में, और देश के अंदर में सरकारी पदें, उस बार वहाँ भर्ती क्यों नहीं हो रही है? ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि भर्ती होनी चाहिए और रोजगार मिलना चाहिए सभी को। सभी का अधिकार है रोजगार, तो रोजगार नहीं दे पा रही है सरकार। बहुत बड़ी नाकामी है ये सरकार की। क्या संदेश देंगे बेरोजगारी? सर बेरोजगारी 2024 में आपका इलेक्शन सामने है और आपने रोजगार नहीं दिया। आपके पास 3-4 महीने या आचार संहिता से पहले और हम 10,792 लोगों को भी रोजगार आपने नहीं दिया, जो दिल्ली सिविल डिफेंस बस मार्शल थे वो भी, और सभी दिल्ली की जनता और देश की जनता। बहुत बड़ा आंदोलन होने जा रहा है और देश और दुनिया को चिता देंगे और सरकार को बता देंगे कि क्या युवाओं की शक्तियां हैं और लोगों की वोटें हैं। सर बताइए, आपका क्या नाम है? मेरा नाम इलियास खान है। कैसे परेशान हो आप बेरोजगारी से? तो जिस देश का युवा अगर बेरोजगार हो तो परेशान ना होगा तो क्या होगा? जब हम MA, MPhil, PhD कर लेते हैं तो हमें क्या बताया जाता है? सरकारी तरफ से रोजगार तो नहीं दिया जाता, कहते हैं कारोबार कर लो। और कारोबार भी कौन सा बताया जाता है कि पाव भाजी बेच लो, पकौड़े तल लो, चाय बेच लो। अगर हमें यही करना होता तो हमने इतनी पढ़ाई, अपनी योग्यता क्यों दिखाई? अब इन सरकारों ने क्या कर रखा है कि पहले तो सरकारें नहीं होती हैं तो ये कहते हैं रोजगार देंगे, हम आपको कारोबार देंगे, सब कुछ की बातें करते हैं। जब से सत्ता में आ जाती है तो इनका काम ही होता है, जो लगे हुए लोग होते हैं बेरोजगार होते हैं। जैसे केजरीवाल साहब भी कहते रहते थे, उनके 2 मैन ऑफ एक्शन में थे, पहला था रोजगार, दूसरा था महिला सुरक्षा। जो बस में पहले 2012 में निर्भया कांड हुआ था, जो पूरी दिल्ली शर्मसार हो गई थी। उसके लिए देखते हुए युवाओं को इन्होंने, दिल्ली सरकार केजरीवाल साहब ने 2015 में मर्द मार्शल लगाए। आज बसों के अंदर क्या स्थिति हो रही है? महिला को सम्मान नहीं, महिलाओं के संग छीनकानी हो रही है, कन्या ड्राइवरों के साथ ब्लेड मारी हो रही है। ये क्यों हो रही है? क्योंकि जो शिक्षक, जो युवा थे, जो कारोबार करते थे, वो बिजनेस को क्या नाम सॉरी करनी चाहिए, ये नौकरी करते थे, महिला की सुरक्षा करते थे, उनको तो सड़क पे ले आते हैं, सुरक्षा कर्मी को सड़क पे ले आते हैं और बेरोजगार कर देते हैं। और फिर जो गुंडे बदमाश होते हैं वो क्राइम करते हैं। और ये सरकारें सुन ले कान खोल के, अब बहुत हुई राजनीति लड़ाना, पकौड़ा की राजनीति, अब ये बंद करें, रोजगार की दें। जो 60 लाख पद के लिए हम रोजगार में आए थे जंतर मंतर पर, उन्होंने डिटेन कर लिया। कब तक डिटेन करोगे? जब तक ये देश के युवा अब पूरी तरह जाग चुके हैं। अब बात होगी मुद्दे पे सरकारों से कि रोजगार दो, अगर रोजगार नहीं देते तो तुम अपना इस्तीफा दो और यहाँ से बाहर निकलो। 2024 में उनको हम बता देंगे, देश का पूरा युवा जो है सारे लोग बताएंगे इन्हें कि सरकारें रोजगार के ऊपर जो ठगी करती हैं वो ठगी अब नहीं होगी। अब उनको रोजगार देना पड़ेगा। शर्म चाहे अरविंद केजरीवाल साहब हो, दिल्ली का रोजगार हो या उत्तर प्रदेश का रोजगार हो, जो सरकारें राजनीति करती हैं वो बंद कर दें अपनी। अब उनका सीधा सीधा हिसाब है कि रोजगार देना है और धर्म जाति पर लड़ाना बंद करिए हमें, और हमें सिर्फ रोजगार दीजिए। जब रोजगार होगा तो हमारे अंदर, हम युवा हैं, जोश है, देश की सेवा करना चाहते हैं, मगर आप हमें चाहते हैं कि भीख मांगना सिखाते हैं। अब बंद कर दीजिए, रोजगार देना शुरू कर दीजिए। आपके पास क्या है ना सब? नमस्कार सर, मेरा नाम रोहित है। रोजगार की क्या जरूरत आ गई? सर राशन, घर में बच्चे नहीं है, बीवी नहीं है या माँ बाप नहीं है, सब लोग हैं, ठीक है ना। अब अगर रोजगार ही नहीं होगा, ये बताओ राशन कितने समय खा लेंगे हम लोग? उसके लिए सब्जी तो चाहिए होगी, सब्जी थोड़ी ना फ्री में मिल रही है। हम युवा हैं। दिल्ली सरकार ने महिला सुरक्षा के लिए 10,792 लोग है ना, महिला सुरक्षा के लिए और भर्ती करे थे दिल्ली में। 2019 में कहा था कि हम 2000 सभी बसों में एक मार्शल तैनात करेंगे और एक दिल्ली की महिला वो सुरक्षित रहेगी, ठीक है जी। तब इन्होंने ज्ञापन करा और हम सबको भर्ती कर दिया। भर्ती करने के बाद अब इन लोगों ने क्या देखा
हम लोग ही पहले तो 5 महीने की तनख्वाह रोकी, दिल्ली सरकार ने, एलजी साहब ने पहले 5 महीने की हम लोग की तनख्वाह रोकी, और तनख्वाह रोकने के बाद जब हम लोगों ने अपनी तनख्वाह मांगी और तनख्वाह तो इन्होंने दे दी। जब हमने इन पर दबाव बनाया तो इन्होंने तनख्वाह तो दे दी, और तनख्वाह देने के बाद 1968 का एक्ट का हवाला देके और हम सभी सिविल डिफेंस वॉलंटियर को टोटली 10,792 को निलंबित कर दिया, बर्खास्त कर दिया। जब बर्खास्त कर दिया, अब हम लोग हो गए 51-52 दिन हो गए दिल्ली सचिवालय पे बैठे हुए गेट नंबर 6 पे, जिसमें सबसे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात ये है कि इस दौरान हमारे 10 बंदों की मौत हो चुकी है धरने के चलते हुए। ये बताइए कैसे बेरोजगार है? सब हम दिल्ली सरकार के अंडर में मार्शल की ड्यूटी कर रहे थे और पिछले 6 महीने 8 महीने से हमारी सैलरी नहीं दे रहे थे, जिसके लिए हमने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन करते ही इन्होंने हमें बिल्कुल नौकरी से निकाल दिया, ना हमें कोई नोटिस दिया ना कुछ दिया, और सीधा बाहर निकाल दिया, और उसके बाद हमारे हाथ में सैलरी थमा दी। हम पिछले 2 महीने से, यानी कि मैं कहना चाहूंगा 55 दिन हो गए हमें लगभग हम धरना दे रहे हैं। हमसे कोई मिलने नहीं आ रहा, हमें कोई आश्वासन नहीं दे रहा, हमें कोई दिलासा नहीं दे रहा कि हम तुम्हें रोजगार देंगे। हम बेरोजगार हो गए, हम कहाँ जाएंगे? हमारी तो जो उम्र थी नौकरी की वो निकल चुकी है, हम कहाँ जाके नौकरी करेंगे? हमें इसका कोई जवाब ही नहीं दे रहा। हम तो बिल्कुल पागलों की तरह घूम रहे हैं, कभी किसी के पास जा रहे, कभी किसी के पास जा रहे, हमें कोई इस बात का जवाब ही नहीं दे रहा है कि हमें करना क्या है। कोई हमसे बताए कि तुम लोग ये काम करो या हम तुम्हें रखेंगे नहीं, कोई जवाब ही नहीं देता हमें। हम लोग तो परेशान है, कहाँ जाएंगे?